सतयुग चारों युगों में एक ऐसा युग जो सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। धर्म ग्रंथों की माने तो इस वक्त कलयुग चल रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरह से सतयुग, त्रेता और द्वापर युग बीत गए, उसी तरह एक दिन कलयुग का भी अंत होगा। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की अवधि एक महाप्रलय से खत्म हो जाएगा और तब फिर से एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। महाभारत में भी उल्लेखित है कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान कल की धरती से पाप, अधर्म और अत्याचार का अंत करके एक बार फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। सतयुग में कैसी रहती है लोगों की जीवन शैली, कैसे होते हैं लोगों की मानसिकता और क्या है सबसे महत्वपूर्ण उस युग में, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के आश्चर्यजनक जवाब जानने वाले हैं, तो बने रहे अंत तक हमारे साथ। सतयुग की उम्र 17,28,000 साल का होता है। इस युग की मुद्राएं हीरे, मोती, नीलम आदि रत्नों की होती थी। सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते थे। सतयुग के मनुष्यों की प्रवृत्ति त्याग, तपस्या, प्रेम, सत्य आचरण, अहिंसा, ईश्वर भक्ति, सहयोग और प्रकृति के प्रति प्रेम भावनाओं वाली हुआ करती थी। सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग था। इस युग में प्रत्येक मनुष्य मानव कल्याण के बारे में सोचता था। इसके अलावा इस काल में मनुष्य बड़ा ही दयावान और जीव जंतुओं से प्रेम करने वाला था। लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं किया करते थे, वे सत्कर्म में ही लीन रहा करते थे। इस युग में पृथ्वी पर चारों ओर सुख शांति बनी रहती थी। बिल्कुल कलयुग के विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अन्याय, छल कपट, अत्याचार जैसी भावनाएं वहां ना के बराबर थी। सतयुग की सबसे खास बात यह थी कि इसमें धर्म के 4 पैर थे, जैसे त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1। इसका मतलब ये है कि सतयुग में लोग धर्म का पूरी तरह से पालन करते थे, सदैव ईश्वर के नाम का जाप करते रहते थे। इस युग में कहीं पर भी कोई इंसान अधर्मी नहीं था, सारे इंसान सत्यवादी थे। यदि कोई इंसान गलत काम करता तो उसकी अपने आप ही मौत हो जाती थी, और वैसे भी उस युग के अंदर गलत काम करने की किसी को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी मनोकामना इच्छा मात्र से ही पूर्ण हो जाया करती थी। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था। सभी लोग बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे और कोई किसी का बुरा करने के बारे में सोचता भी नहीं था। एक दूसरे की मदद करना और जीवन जीना इस युग की खासियत थी। चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अत्याचार करना तो लोग जानते भी नहीं थे। लोगों को प्रकृति से जितना चाहिए बस उतना ही लेते थे। आज की तरह वे विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन नहीं किया करते थे। वे प्रकृति को देवी देवताओं का स्थान मानते थे। इन सब के अलावा सतयुग में लोगों के पास कई अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी। वे अपनी इच्छा अनुसार हर एक कार्य कर सकते थे, लेकिन उनकी इच्छाएं हमारी तरह नहीं थी। सतयुग में गाय भरपूर दूध दिया करती थी और जल की भी कोई कमी नहीं हुआ करती थी। नदियों, तालाबों आदि सब कुछ भरे हुए और मनमोहक हुआ करते थे। सतयुग के अंदर मनुष्य की औसत ऊंचाई लगभग 32 फुट हुआ करती थी। इंसानों की आयु 1 से 10 लाख वर्ष की होती थी, लेकिन कलयुग में लोगों की लंबाई केवल 5 से 6 फुट रह गई है और उनकी उम्र औसतन 70 वर्षों की हो गई है। जैसे जैसे लोगों की जीवन शैली बदलती रहेगी, वैसे वैसे उनकी ऊंचाई और उम्र घटती जाएगी और कलयुग के अंत तक उनकी उम्र मात्र 20 से 30 वर्ष रह जाएंगे। सतयुग में काफी बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे और इच्छाधारी नाग, नागिन जैसे अलौकिक जीव उस वक्त वास्तव में मौजूद थे। माना जाता है कि हर युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी अलग अलग होता है। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान को ध्यान करके प्राप्त किया जाता था, जो बहुत मुश्किल कार्य था। इसके बाद त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग यज्ञ था, इसलिए उस समय में बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे। द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग मूर्ति पूजा था, लेकिन कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए नाम मात्र ही काफी है। इस बारे में तुलसीदास ने कहा है कि नाम जप में किसी विधि विधान, देश काल अवस्था की कोई सीमा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर जप किया जा सकता है और इसी से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।
आप इन मान्यताओं के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद।